ਧੰਜਲ ਟਿਊਟੋਰੀਅਲ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ स्वागत है। प्यारे बच्चों, अज असी 9th क्लास का चैप्टर 4 पढ़न जा रहे हैं जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम या परमाणु की बनतर। तो बच्चे, जे असी अपने आले दुआले निगाह मारते हाँ तो सानू अपने आले दुआले बहुत सारिया चीज़ां नज़र आउणगियां, जिस तरह के चेयर, टेबल, पेन, बुक आदि। तो बच्चे, ये चीज़ां की हैं? ये सारिया चीज़ों नूं असीं की कहने आ? ये सारिया चीज़ों नूं असीं कहने आ पदार्थ या मैटर। तो ये मैटर की है, आओ देखते हैं। पहला इसकी डेफिनेशन, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज सम मास इज नोन एज मैटर। तो कोई भी वो चीज जो कुछ थां घेरे अते जिसका कुछ पुंज होवे, उस चीज नूं असीं की कहांगे बच्चे? मैटर या पदार्थ। जिस तरह के चेयर, टेबल, पेन, बुक, ये सारे की हैं? ये सारे मैटर हैं। ये सारे मैटर या पदार्थ दियां उदाहरणां हैं। ऑल मैटर इज मेड ऑफ एटम्स। तो जिन्ने भी मैटर है या जिन्ने भी पदार्थ हैं वो सारे किन्ना दे बने हुए हैं? एटम्स दे या परमाणु दे बने हुए हैं। एटम्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर एज ब्रिक्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ हाउसेस। बच्चे, जिस तरह जदों असी अपने घर का निर्माण करते हाँ तो सब तो पहला असी की करते हैं? असी इट लगाने। पहला एक इट लगाने, फिर उस उपर दूसरी इट लगाने, फिर तीसरी इट लगाने। इस तरह लगातार इट्टां असी लगाते रहने तो उहदे नाल की है, साडे घर की दीवार बन जाती है। तो फिर वो दीवारां अगे मिलके की हैगा घर का निर्माण करदियां हन। इसलिए असी कह सकते हैं कि जिहड़ी ब्रिक है वो की है, वो हाउस का की हैगा बच्चे? बिल्डिंग ब्लॉक है। बिल्कुल इसी तरह ही जिहड़ा मैटर है, मैटर भी किस चीज का बनया है बच्चे? एटम्स का। जां असीं कह लईए कि जिहड़ा पदार्थ है वो किस चीज का बनया है? परमाणुओं का। ते इह परमाणु आपस दे विच मिलके की बना लैंदे ने? एक मैटर जां पदार्थ। तां बच्चे, हुण असीं एटॉमिक थ्योरी जां इस परमाणु की जो थ्योरी है कि परमाणु बारे किस विज्ञानी ने दस्या सी ते उस दे इस बारे की विचार सन, वो पढ़ांगे। तां ये बच्चे, जो एटॉमिक थ्योरी है, ये एटॉमिक थ्योरी दिती गई सी जॉन डाल्टन वालों। तां ये जॉन डाल्टन एक विज्ञानी सन जिन्हां ने की हैगा एटॉमिक थ्योरी दिती सी। तां इन्हां दा की कहना सी कि ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स, कि सारे पदार्थ जो हैं वो किस चीज के बने हैं? एटम्स के। एटम्स ऑफ एन एलीमेंट आर आइडेंटिकल, कि एक तत्त के जिहड़े भी परमाणु हैं वो सारे आपस दे विच बिल्कुल इक्को जिहे हैं। ईच एलीमेंट हैज डिफरेंट एटम्स, हरेक तत्त दे अपने वखरे परमाणु हैं। जिस तरह के हाइड्रोजन के अपने वखरे परमाणु होणगे, हीलियम दे अपने वखरे परमाणु होणगे। इस तरह बच्चे हरेक तत्त दे अपने वक्खो वखरे परमाणु हुंदे हन। एटम्स कैन एंगेज इन अ कैमिकल रिएक्शन, जो परमाणु हैं वो रसायनिक क्रिया दे विच की हैगा भाग लैंदे हन। एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तां डाल्टन दा कहना सी कि एटम नूं ना असीं बना सकते हैं ते ना ही इन्हां नूं असीं नष्ट कर सकते हैं। एटम्स आर इनडिविजिबल, कि एटम्स नूं इदू होर छोटे टुकड़िਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ नहीं तोड़िया जा सकता। पर बच्चे, इस तो बाद ਜਿਹੜੇ विज्ञानी आए उन्हां ने ਜਦੋਂ ਆਪਣੀਆਂ खोजां कीतियां ਤਾਂ उन्हां ने यह साबित किया कि ये जो एटम है
इस नूं भी अगे असीं छोटे छोटे भागां दे विच वंड सकते हाँ कि ये एटम है ये अगे 3 भागां दा मिल के बनिया हुंदा है। वो किहड़े किहड़े हन? इलैक्ट्रॉन, प्रोटॉन ते न्यूट्रॉन। तां ये जिहड़े इलैक्ट्रॉन, प्रोटॉन अते न्यूट्रॉन हन, इन्हां नूं असीं की कहने आ? इन्हां नूं असीं फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एन एटम जां सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी कह दिंदे आ कि ये इलैक्ट्रॉन, प्रोटॉन अते न्यूट्रॉन जो हन ये एटम दे अंदर ये 3 पार्टिकल्स मौजूद हुंदे हन। इलैक्ट्रॉन नूं असीं ई नैगेटिव जां ई माइनस दे नाल प्रदर्शित करदे हां, प्रोटॉन नूं पी पॉजिटिव दे नाल प्रदर्शित करदे हां ते न्यूट्रॉन नूं असीं एन दे नाल प्रदर्शित करदे हां। हुण देखो बच्चे, पहला आपां देख लईए कि डेफिनेशन की है। फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एन एटम की हुंदे हन? 3 पार्टिकल्स इलैक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स फ्रॉम विच an atom is constituted of are called fundamental particles of an atom or subatomic particles। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਉਹ 3 ਪਾਰਟੀਕल्स ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ? ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन, ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਅਤੇ ਨਿਊਟਰॉन ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਐਟਮ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਕल्स ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ? ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਪਾਰਟੀਕल्स ਆਫ ਐਨ ਐਟਮ ਜਾਂ ਸਬ ਐਟੋਮਿਕ ਪਾਰਟੀਕल्स। तो देखो बच्चे हुण असीं डिटेल दे विच इन्हां बारे पढ़दे हां। पहला पार्टिकल आ गया इलैक्ट्रॉन। इस दे उत्ते किहड़ा चार्ज है? ई नैगेटिव ते रिलेटिव चार्ज कितना है बच्चे? -1 ते रिलेटिव मास है जिहड़ा AMU दे विच एटॉमिक मास यूनिट ये कितना है इसदा? इलैक्ट्रॉन दा 1/1836। इसे तरह ही इलैक्ट्रॉन के उपर एब्सोल्यूट चार्ज C कितना है? -1.6 इंटू 10⁻⁻19। इसे तरह बच्चे एब्सोल्यूट मास कितना है इलैक्ट्रॉन के उपर? किलोग्राम दे विच 9.11 इंटू 10⁻31। इसे तरह बच्चे अपना नेक्स्ट पार्टिकल जो है वो किहड़ा है? प्रोटॉन। इस नूं असीं P पॉजिटिव दे नाल प्रदर्शित करते हैं ते इस दे उपर रिलेटिव चार्ज कितना आ गया? +1। इसे तरह ही प्रोटॉन का रिलेटिव मास कितना है बच्चे? 1। एब्सोल्यूट चार्ज C कितना है? +1.6 इंटू 10⁻⁻19 ते एब्सोल्यूट मास कितना है प्रोटॉन का किलोग्राम दे विच? 1.67 इंटू 10⁻⁻27। इसी तरह बच्चे अगला पार्टिकल जो है वो किहड़ा है? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन के उपर कोई चार्ज नहीं हुंदा, इसलिए इहदे रिलेटिव चार्ज की है बच्चे? न्यूट्रल। रिलेटिव मास कितना है? 1। एब्सोल्यूट चार्ज C कितना है? 0 ते एब्सोल्यूट मास किलोग्राम दे विच इह कितना है न्यूट्रॉन के उपर? 1.67 इंटू 10⁻⁻27। तो बच्चे हुण तुसीं देखो कि ये जो एब्सोल्यूट मास है ये प्रोटॉन अते न्यूट्रॉन का एब्सोल्यूट मास जिहड़ा है ये लगभग इक्को जिक्का है। ठीक है, तो जो प्रोटॉन अते न्यूट्रॉन है असीं कह सकते हैं कि इन्हां दोनों का मास जो है वह की हुंदा है? बराबर हुंदा है। जबकि इलैक्ट्रॉन अते प्रोटॉन के उपर जो चार्ज है वो सेम है, सिर्फ की है इलैक्ट्रॉन के उत्ते नैगेटिव चार्ज है, जबकि प्रोटॉन के उत्ते उन्ना ही की है पॉजिटिव चार्ज है। हाँ जी बच्चे, अगे आ गया डिस्कवरी ऑफ इलैक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। तो इलैक्ट्रॉन की डिस्कवरी J.J. थॉमसन वालों की गई सी ते प्रोटॉन की डिस्कवरी अर्नेस्ट गोल्डस्टेन वालों की गई सी। तो बच्चे इन्हां विग्यानियों वालों जो एक्सपैरीमेंट किया गया सी उस एक्सपैरीमेंट नूं की कहा जाता है? डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपैरीमेंट। तो इस एक्सपैरीमेंट के नाल असीं पहला गल करते हाँ कि इलैक्ट्रॉन की खोज किस तरह हुई। तो देखो बच्चे ये जो एक्सपैरीमेंट है
इस एक्सपैरीमेंट दे विच एक हार्ड ग्लास की ट्यूब ली गई जो कि लगभग 50 सेंटीमीटर तक लंबी सी। इस ट्यूब के एक सिरे के उत्ते उन्हां वल्लों एक वैक्यूम पंप लगाया गया तां जो इस ट्यूब के अंदर जो हवा का दबाव है उसनूं घटाया जा सके। फिर इस ट्यूब के अंदर उन्होंने 2 रॉड लगाइया। जिहड़ी रॉड बैटरी के रिन टर्मिनल नाल जुड़ी सी उसनूं कैथोड का नाम दिता गया ते जिहड़ी रॉड बैटरी के धन टर्मिनल नाल जुड़ी सी उसनूं एनोड का नाम दिता गया। तो बच्चे जदों इस हाई वोल्टेज बैटरी नूं चलाया गया तो इस तार दे विचों दी करंट वगना शुरू हो गया। तो वह करंट किस तरह देखा गया कि जे असी इस तार दे अंदर एक एमीटर लगा दिए तो वह की हैगा उसकी सूई जिहड़ी है वो डिफ्लैक्शन शो करती है तो वह डिफ्लैक्शन लगातार बनया रहिंदा है जिन्ना चिकर बैटरी दे विचों करंट जिहड़ा हैगा वो वगदा रहिंदा है। तो बच्चे विग्यानी ये देख के हैरान सन कि इस ट्यूब के अंदर एक खाली जगह है तो यह एक बंद सर्किट की जगह के उत्ते एक क्लोज सर्किट का काम हो रहा है क्योंकि एनोड अते कैथोड आपस दे विच जुड़े नहीं हैं। ये आपस दे विच इन्हां दा कोई संपर्क नहीं है तो यह जो सर्किट है यह क्लोज सर्किट नहीं बन पा रहा जिस करके की है इस तार विचों करंट लंघना मुश्किल है। पर फिर भी तार दे विचों दी करंट जो है वो लंघ रहा सी क्योंकि सानू एमीटर दे विच की हैगा डिफ्लैक्शन नज़र आ रही सी। तां विग्यानियां ने सोचा कि इस ट्यूब दे अंदर कुछ ना कुछ तो है जो जां तां एनोड तो कैथोड वल जां कैथोड तो एनोड वल जांदा है जिस कारण की है इस तार दा सर्किट पूरा हो जाता है ते इस विचों दी करंट वगना शुरू हुंदा है। तां बच्चे इस चीज़ नूं देखण दे लई विग्यानियां ने पहला कैथोड दे विच एक छेद कर दिता ते इस ट्यूब दे इस सिरे दे उत्ते एक फ्लोरेसेंट पदार्थ जिंक सल्फाइड की परत लगा दी। इस परत उत्ते जे कोई किरण आके पैंदी तां उसने चमकना शुरू कर देना सी। पर विग्यानियां ने देखा कि जदों बैटरी नूं चलाया गया तां करंट तां वग रहा सी पर कैथोड दे पिछे लगी फ्लोरेसेंट की परत उत्ते चमक नहीं सी। इस तो बाद विग्यानियां ने बिल्कुल यही तरीका जो है वो एनोड के उपर अपनाया। उन्होंने एनोड के भी सेंटर दे विच छेद किया ते एनोड के पिछे ट्यूब वाले हिस्से के उत्ते उस तरह ही फ्लोरेसेंट पदार्थ की परत लगा दी। तो बच्चे जदों दोबारा उन्होंने इस बैटरी विचों करंट छड्डिया तो उन्होंने देखा कि एनोड के पिछे वाले पासे ते की है चमक आ रही सी। तो विग्यानियां नूं पता चल गया सी कि कैथोड दे विचों कुछ ना कुछ कोई ना कोई किरणां जो हन वो निकल रही हैं जो एनोड तक पहुंच रही हैं जिस कारण की है ये तार का सर्किट जो है वो पूरा हो रहा है। पर बच्चे उन्होंने इन्हां किरणां बारे नहीं पता सी कि इन्हां दा की नाम है तो इसलिए उन्होंने इन्हां किरणां नूं की नाम दिता बच्चे कैथोड रेज। तो विग्यानियां ने इस तो बाद इन्हां कैथोड रेज दे जो प्रॉपर्टीज हैं उन्हां बारे जानना शुरू किया। तो विग्यानियों ने की किया कि ये जो डिस्चार्ज ट्यूब है इस डिस्चार्ज ट्यूब के एक सिरे उत्ते धन सिरा बिजली के उपकरण का धन सिरा उपर वाल लगाया ते उस उपकरण का ऋण सिरे वाला हिस्सा नीचे वाल लगाया। तो जदों इस बैटरी दे विचों जदों करंट छड्डिया गया तो उन्हां वालों देखा गया कि ये जिहड़ियां कैथोड रेज सीगियां ओह उपर वाल नूं जा रही सन जां आपां कह लईए कि ओह
ਧਨ ਚਾਰਜ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਚਾਰਜ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਜੇ ਕੈਥੋਡ ਰੇਜ਼ ਜੋ ਹਨ ਜੇ ਉਹ ਧਨ ਸਿਰੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਭਾਵ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੈਥੋਡ ਰੇਜ਼ ਜੋ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਕਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਹੋਇਆ ਬੱਚੇ? ऋण ਚਾਰਜ। ਤਾਂ ਇਸ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕੈਥੋਡ ਰੇਜ਼ ਜੋ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ऋण ਚਾਰਜ ਸੀ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਕੈਥੋਡ ਰੇਜ਼ ਨੂੰ ਜੋ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਬੱਚੇ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀਗਾ? ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੇ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀ ਖੋਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਗਿਆਨੀ ਅਰਨੈਸਟ ਗੋਲਡਸਟਾਈਨ ਨੇ ਡਿਸਚਾਰਜ ਟਿਊਬ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਉਪਕਰਨ ਵਰਤੇ ਉਹ ਸਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਾਰਡ ਗਲਾਸ ਦੀ ਇੱਕ ਟਿਊਬ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਇੱਕ ਵੈਕਿਊਮ ਪੰਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੈਥੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਮਟੀਰੀਅਲ ਲਿਆ ਸੀ ਉਸ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਛੇਦ ਸਨ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਅਰਨੈਸਟ ਗੋਲਡਸਟਾਈਨ ਦੀ ਟਿਊਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੈਥੋਡ ਸੀ ਉਹ ਪਰਫੋਰੇਟਡ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਉਸ ਕੈਥੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਛੇਦ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕੈਥੋਡ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਕ ਸਲਫਾਈਡ ਦੀ ਪਰਤ ਲਗਾਈ ਜੋ ਕਿ ਫਲੋਰੈਸੈਂਟ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈਗਾ ਚਮਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਹਾਈ ਵੋਲਟੇਜ ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੰਟ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਐਨੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਕੈਥੋਡ ਦੇ ਛੇਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਜ਼ਿੰਕ ਸਲਫਾਈਡ ਦੀ ਪਰਤ ਸੀ ਉਸ ਉੱਪਰ ਪਈਆਂ ਤੇ ਉਸ ਪਰਤ ਨੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈਗਾ ਚਮਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਕੈਥੋਡ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਪੱਤੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਜੋ ਹੈ ਕਿਰਨਾਂ ਨਾ ਨਿਕਲ ਸਕਣ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਜੋ ਕੈਥੋਡ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਪੱਤੀ ਰੱਖੀ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਪਰਛਾਈ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਕੈਥੋਡ ਟਿਊਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਐਨੋਡ ਤੋਂ ਜੋ ਕਿਰਨਾਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕੈਥੋਡ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਪੱਤੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਪਰਛਾਵਾਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਐਨੋਡ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਜੋ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਐਨੋਡ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨਾਲ ਕਿਰਨਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਕੈਨਾਲ ਕਿਰਨਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਟਿਊਬ ਦੇ ਇੱਕ ਸਿਰੇ ਉੱਤੇ ਧਨ ਚਾਰਜ ਜੋ ਹੈ ਬੈਟਰੀ ਦਾ ਧਨ ਚਾਰਜ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਦੂਸਰੇ ਸਿਰੇ ਤੇ ਬੈਟਰੀ ਦਾ ऋण ਚਾਰਜ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਐਨੋਡ ਦੀਆਂ ਜੋ ਕਿਰਨਾਂ ਸਨ ਉਹ ऋण ਚਾਰਜ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਐਨੋਡ ਦੀਆਂ ਜੋ ਕਿਰਨਾਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਕਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਹੈ ਬੱਚੇ? ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਧਨ ਚਾਰਜ ਹੈ। ਐਨੋਡ ਕਿਰਨਾਂ ਜੋ ਹਨ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਚਾਰਜ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਐਨੋਡ ਕਿਰਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੈਨਾਲ ਕਿਰਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬੱਚੇ? ਪ੍ਰੋਟੋਨ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਦੀ ਖੋਜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਰਨੈਸਟ ਗੋਲਡਸਟਾਈਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੇ, ਇਦੋਂ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਨਿਊਟਰੋਨ। ਤੇ ਨਿਊਟਰੋਨ ਕੀ ਹੈ? A neutron is a particle with no electric charge that along with positively charged protons makes up an atom's nucleus। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਿਊਟਰੋਨ ਹੈ ਇਸ ਨਿਊਟਰੋਨ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਨਿਊਟਰੋਨ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਐਟਮ ਦੇ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਨਿਊਟਰੋਨ ਦੀ ਖੋਜ ਬੱਚੇ ਜਿਸ ਵਿਗਿਆਨੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ? ਸਰ ਜੇਮਸ ਚੈਡਵਿਕ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, bombarding elements with neutrons
कैन सक्सीड इन पेनीट्रेटिंग एंड स्प्लिटिंग न्यूक्लियाई। कहते एलीमेंट्स के उपर जे असी न्यूट्रॉन्स नूं सिटीए तां ओह की करनगे, न्यूट्रॉन जो हन ओह एलीमेंट्स दे न्यूक्लियाई जां केंद्र नूं तोड़ देणगे, जिहदे नाल की है बहुत ज़्यादा की हैगी ऊर्जा पैदा होवेगी। हाँ जी बच्चे, हुण असीं ਵੱਖ-ਵੱਖ विग्यानियां वालों एटम की ਬਣਤਰ ਨੂੰ समझाउण लई बनाए गए मॉडल बारे पढ़ांगे। तो सब तो पहला जो मॉडल असीं पढ़ना है वो है जे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। An atom consists of a positively charged sphere and the electrons are embedded in it। तो बच्चे जे थॉमसन का जो मॉडल है वो की कहता है कि एटम जो है वो एक पॉजिटिवली चार्ज सफीयर का बनया होया है, जिस दे अंदर की है इलैक्ट्रॉन्स लगे हुए हैं। द नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, सो द एटम एज अ होल इज इलैक्ट्रिकली न्यूट्रल। क्योंकि इस सफीयर दे विच जां कह लो भी इस गोले दे विच जिहड़ा कि पॉजिटिवली चार्ज है, इस दे अंदर इलैक्ट्रॉन जो हन उन्हां दी गिणती भी उन्नी ही है जिन्नी इस एटम दे सफीयर दे अंदर पॉजिटिव चार्ज की गिणती है। तां इसलिए ये जो एटम है ये इलैक्ट्रिकली न्यूट्रल है, क्योंकि इस दे अंदर प्रोटॉन अते इलैक्ट्रॉन की गिणती जो है ये बराबर है। तो बच्चे थॉमसन का जो एटॉमिक मॉडल है इसनूं असीं वाटरमेलन जां तरबूज की उदाहरण लैके भी समझ सकते हाँ, जिस दे अनुसार परमाणु विच धन चार्ज तरबूज दे खाण वाले लाल भाग वांग खिलरिया होया है, जबकि इलैक्ट्रॉन धन चार्जित गोले विच तरबूज दे बीज वांग खुबे हुए हैं। इसलिए थॉमसन के एटॉमिक मॉडल नूं असीं वाटरमेलन मॉडल भी कह दिंदे हां। हाँ जी बच्चे, अगे आ गया रुथरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। तो बच्चे अर्नेस्ट रुथरफोर्ड एक विज्ञानी सन जिन्हां ने गोल्ड फॉयल एक्सपैरीमेंट किया, ते उस एक्सपैरीमेंट के आधार के उत्ते उन्हां ने एटम जां परमाणु का एक मॉडल बनाया। तो उन्हां दा जो एक्सपैरीमेंट सी वो की सी, तो इस एक्सपैरीमेंट दे विच बच्चे अर्नेस्ट रुथरफोर्ड ने एक सोने की पत्ती लई ते उस पत्ती दे उपर अल्फा कण जो हन उन्हां नूं की है वरसाउणा शुरू कर दिता। तो उन्होंने देखा कि जो अल्फा कण हन वो इस सोने की पत्ती दे विचों बहुत सारे अल्फा कण जो हन वो बिना मुड़े सीधे लंघ जाते हैं, ते कुछ अल्फा कण जो हन वो इन्हां पत्तियां दे नाल टकरा के अपनी दिशा बदल रहे हैं, ते बहुत ही घट अल्फा कण हन जो इन्हां पत्तियां नाल टकरा के वापस उन्ने ही एंगल ते वापस आ रहे हैं। तो इस एक्सपैरीमेंट के आधार ते उन्होंने यह सिट्टा कढ़िया कि क्योंकि अल्फा कण जो हन ये पॉजिटिवली चार्ज होंदे हन, तो जदों पॉजिटिव चार्ज नाल टकराउंदा है तो वह की हैगा एक दूजे नूं दूर तकदे हन। तो जदों उन्होंने देखा कि बहुत घट अल्फा कण जो हन वह 180 डिग्री एंगल ते वापस आ रहे हैं, तो इस तर्क ते उन्होंने ये सिट्टा कढ़िया कि एटम के अंदर बहुत सारी खाली थां हुंदी है, ते एटम के अंदर जो धन चार्ज है वह एटम के केंद्र विच हुंदा है, जिसनूं असीं नाभिक जां न्यूक्लियस कहते हाँ। ते ये न्यूक्लियस जो है इसका आकार एटम के आकार दे नालों बहुत ज़्यादा घट हुंदा है। तो आओ हुण असीं रुथरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के कुछ पॉइंट्स बारे गल करते हाँ कि एटम हैज़ अ पॉजिटिवली चार्ज सेंट्रल पार्ट कॉल्ड न्यूक्लियस, कि परमाणु जो है परमाणु के केंद्र दे विच धन चार्ज है,
ਤਾਂ उस केंद्र ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਜਾਂ ਨਾਭਿਕ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮਾਣੂ ਦੇ ਨਾਭਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਜਾਂ ਧਨ ਚਾਰਜ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਇਜ਼ ਕੰਪੋਜ਼ਡ ਆਫ ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ ਐਂਡ ਨਿਊਟਰੋਨਸ। ਤਾਂ ਐਟਮ ਜਾਂ ਪਰਮਾਣੂ ਦਾ ਜੋ ਨਾਭਿਕ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਬੱਚੇ? ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਅਤੇ ਨਿਊਟਰੋਨਸ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਆਰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਿਡ ਅਰਾਊਂਡ ਨਿਊਕਲੀਅਸ। ਤੇ ਜੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹਨ ਉਹ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਖਿੰਡੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮਾਸ ਆਫ ਐਨ ਐਟਮ ਇਜ਼ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਟਿਡ ਐਟ ਨਿਊਕਲੀਅਸ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਪਰਮਾਣੂ ਦਾ ਜੋ ਪੁੰਜ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਸਥਿਤ ਹੈ? ਪਰਮਾਣੂ ਦੇ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਜਾਂ ਨਾਭਿਕ ਵਿੱਚ। ਕੰਪੇਅਰਡ ਵਿਦ ਟੋਟਲ ਵੋਲਿਊਮ ਆਫ ਐਨ ਐਟਮ the volume of nucleus is major। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਐਟਮ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੋਲਿਊਮ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਐਟਮ ਦੇ ਵੋਲਿਊਮ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜੋ ਐਟਮ ਦਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਜਾਂ ਨਾਭਿਕ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਵੋਲਿਊਮ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੇ, ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਬੋਹਰਜ਼ ਮਾਡਲ ਆਫ ਦਾ ਐਟਮ। ਤਾਂ ਬੋਹਰ ਨੇ ਜੋ ਐਟਮ ਦਾ ਮਾਡਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਮੂਵ ਇਨ ਡੈਫੀਨਿਟ ਆਰਬਿਟਸ ਅਰਾਊਂਡ ਦਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਮਚ ਲਾਈਕ ਪਲੈਨਟਸ ਸਰਕਲ ਦਾ ਸਨ। ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਜੋ ਹਨ ਉਹ ਸੂਰਜ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਐਟਮ ਦੇ ਜੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹਨ ਉਹ ਐਟਮ ਦੇ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਦੇ ਹਨ। These orbits or energy levels are located at certain distances from the nucleus। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ऑर्बिट ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ऑर्बिट ਹੈ, ਇਹ ऑर्बिट ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ ऑर्बिट ਹਨ ਇਹ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਤੋਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਦੂਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆ ऑर्बिट आ गया, एक आ ऑर्बिट है, आ ऑर्बिट है। ठीक है, तो ये जो ऑर्बिट ਹਨ ਇਹ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਤੋਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਦੂਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਕੈਨ ਜੰਪ ਬਿਟਵੀਨ ਥੀਸ એનર્ਜੀ ਲੈਵਲਸ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜੋ ਹਨ ਇਹ ਇਹਨਾਂ એનર્ਜੀ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਹੈਗਾ ਦੂਜੇ એનર્ਜੀ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਜੰਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਫਿਲ ਦਾ ऑर्बिट्स closest to the nucleus। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੀ ਜੋ ਸ਼ੈਲ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਲ ਕਰਨਗੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸ਼ੈਲ ਫਿਲ ਹੋ ਗਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਅਗਲੀ ਸ਼ੈਲ ਨੂੰ ਫਿਲ ਕਰਨਗੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ੈਲ ਫਿਲ ਹੋ ਗਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਅਗਲੀ ਸ਼ੈਲ ਨੂੰ ਫਿਲ ਕਰਨਗੇ। ਈਚ ऑर्बिट कैन होल्ड अ स्पेसिफिक मैक्सिमम नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸ਼ੈਲ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਹੀ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ੈਲ ਜੋ ਹੈ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਦੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਜੋ ਸ਼ੈਲਾਂ ਹਨ ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੈਲਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ੈਲ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੇ ਸ਼ੈਲ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਕੇ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਹ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ੈਲ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ੈਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕੇ ਸ਼ੈਲ। ਤੇ ਇਸ ਕੇ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆ ਸਕਦੇ ਆ? 2। ਕੇ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆ ਸਕਦੇ ਆ? 2। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਜੋ ਦੂਸਰੀ ਸ਼ੈਲ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲੀ ਇਹ ਜੋ ਦੂਸਰੀ ਸ਼ੈਲ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆ ਸਕਦੇ ਆ? 8। ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਸ਼ੈਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਲ ਸ਼ੈਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਸ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆ ਸਕਦੇ ਆ? 8। ਦੇਖੋ 1 2 3 4 5 6 7 8। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੱਚੇ ਜੋ ਤੀਸਰੀ ਸ਼ੈਲ ਹੈ ਇਸ ਤੀਸਰੀ ਸ਼ੈਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਮ ਸ਼ੈਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਸ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆ ਸਕਦੇ ਆ? 18। ਤਾਂ ਆ ਬੱਚੇ ਤੀਸਰੀ ਸ਼ੈਲ ਆ ਗਈ। ਇਸ ਤੀਸਰੀ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆ ਸਕਦੇ ਆ? 18। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੱਚੇ ਜੋ ਚੌਥੀ ਸ਼ੈਲ ਹੋਵੇਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਚੌਥੀ ਸ਼ੈਲ ਹੋਵੇਗੀ ਉਸ ਸ਼ੈਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਨ ਸ਼ੈਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ
ਤੇ ਇਸ ਸ਼ੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆ ਸਕਦੇ ਆ? ਉਹ ਹੈਗੇ ਆ 32। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚे, ਹੁਣ आ गया कि इन्हां जो शैल्स हैं, इन्हां शैल्स दे विच इलैक्ट्रॉन जो हैं वो किस तरह डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, जां वो इलैक्ट्रॉन जो हैं वो इन्हां शैलों दे विच किस तरह लगे होंदे हैं। की फार्मूला है जिस फार्मूले के तहत ये इलैक्ट्रॉन वख-वख ऑर्बिटां दे विच अपने आप नूं लगाउंदे हैं। तां देखो, how are electrons distributed in different orbits or shells? ਤਾਂ किस तरह लगे होंदे हैं, इस बारे बच्चे किन्ना ने समझाया सी? बोहर एंड बुरी ने। तां the maximum number of electrons present in a shell is given by the formula 2n square, where n is the ऑर्बिट नंबर और एनर्जी लेवल इंडेक्स 1 2 3। तो बच्चे बोहर एंड बुरी ने समझाया कि वध तो वध जिहड़े इलैक्ट्रॉन हैं एक शैल दे विच वध तो वध किन्ने इलैक्ट्रॉन आ सकते हैं, उन्हां नूं असीं एक फार्मूले नाल समझ सकते हाँ। वो फार्मूला की है 2n स्क्वायर, जिथे n की है? n की है नंबर ऑफ ऑर्बिट जां शैल का नंबर। ठीक है जी। तो शैल का नंबर कितना है उन्होंने असी एन दे विच भरांगे, मल्टीप्लाई बाय 2 करांगे ते एन का स्केयर करांगे, तां सानू पता चल जाएगा कि उस दिती हुई शैल दे विच वध तो वध किन्ने इलैक्ट्रॉन आ सकते हैं। जिस तरह की देखो बच्चे, द मैक्सीमम नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट शैल्स आर हुण ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ੈਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਦੇਖੋ, ਫਸਟ ਆਰਬਿਟ ਔਰ ਕੇ ਸ਼ੈਲ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮਾਣੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ੈਲ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੇ ਸ਼ੈਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆਉਣਗੇ? ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾਵਾਂਗੇ 2n ਸਕੁਅਰ ਵਾਲਾ, ਜਿੱਥੇ n ਕੀ ਹੈ? ਸ਼ੈਲ ਦਾ ਨੰबर। ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ੈਲ ਹੈ ਤਾਂ ਤੇ n ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ? 1। ਤਾਂ k ਸ਼ੈਲ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ੈਲ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆ ਸਕਦੇ ਆ? 2 × 1 ਦਾ ਸਕੁਅਰ 2। ਸੈਕਿੰਡ ਆਰਬਿਟ ਜਾਂ l ਸ਼ੈਲ ਹੈ, ਜੋ ਦੂਸਰੀ ਸ਼ੈਲ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ l ਸ਼ੈਲ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆਉਣਗੇ? 2 × 2। ਆ 2 ਕੀ ਹੈ ਬੱਚੇ? ਸ਼ੈਲ ਦਾ ਨੰਬਰ। ਤਾਂ 2 × 2 ਦਾ ਸਕੁਅਰ 8। थर्ड ऑर्बिट ਜਾਂ m शैल जो है उस विच किन्ने इलैक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2 × 3 का स्क्वायर = 18। इसी तरह बच्चे जो फोर्थ शैल है जिसनों असी n शैल भी कह देंगे हाँ, तो उस दे विच वध तो वध किन्ने इलैक्ट्रॉन आउणगे? 2 × 4 का स्क्वायर = किन्ने आ सकते हैं? फोर्थ ऑर्बिट दे विच किन्ने इलैक्ट्रॉन आ सकते हैं बच्चे? 2 × 4 का स्क्वायर = 32। The maximum number of electrons that can be accommodated in the outermost orbit is 8। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪਰਮਾਣੂ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੀ ਸ਼ੈਲ ਹੋਏਗੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 8 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੀ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਦੀ ਬਾਹਰਲੀ ਸ਼ੈਲ ਫੋਰਥ ਸ਼ੈਲ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਦੀ ਬਾਹਰਲੀ ਸ਼ੈਲ ਥਰਡ ਸ਼ੈਲ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਪਰਮਾਣੂ ਦੀ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੀ ਸ਼ੈਲ ਹੋਵੇਗੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 8 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੀ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। Electrons are not accommodated in a given shell unless the inner shells are filled, that is the shells are filled in a stepwise manner। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹਨ ਉਹ ਸਟੈਪ ਵਾਈਜ਼ ਭਰੇ ਜਾਣਗੇ। जिस तरह के जो पहली शैल है उस दे विच वध तो वध 2 इलैक्ट्रॉन ही आ सकते हैं। जिन्ना चिर उस शैल दे विच 2 इलैक्ट्रॉन नहीं भरे जाते उन्ना चिकर असी उस तो उपरली शैल दे विच इलैक्ट्रॉन नहीं भर सकते। तो पहला हेठली शैल पूरी भरेगी, फिर उस तो अगली शैल पूरी भरेगी, फिर उस तो अगली शैल है जिहड़ी वो भरेगी। ये नहीं असी कर सकते कि असी पहला पहली शैल पूरी भर ली
दूसरी शैल अद्धी भर के असी बाकी इलैक्ट्रॉन तीजी शैल च पा दईए, ये असी नहीं कर सकते। तो पहली शैल दे विच जदों 2 इलैक्ट्रॉन पूरे हो गए तो जिहड़ा तीसरा इलैक्ट्रॉन होगा बच्चे वो एल शैल दे विच आऊगा। तो एल शैल दे विच जदों साडे 8 इलैक्ट्रॉन पूरे हो गए तो उस तो बाद असी अगला इलैक्ट्रॉन जो है वो एम शैल दे विच भरांगे। इसलिए जिहड़ी शैल दे विच वध तो वध जिन्ने इलैक्ट्रॉन आ सकते हैं उन्हां इलैक्ट्रॉनां नूं भरन तो बाद ही असी अगली शैल दे विच जा सकते हाँ। हाँ जी बच्चे, इस स्लाइड दे विच देखो असी वख-वख परमाणुआं दे विच इलैक्ट्रॉन की वंड दिखाई है। जिस तरह कि पहला देखो हाइड्रोजन कोले सिर्फ एक इलैक्ट्रॉन है तो इसकी हाइड्रोजन की पहली शैल दे विच सिर्फ एक इलैक्ट्रॉन ही आएगा। इस तरह ही बच्चे जो हीलियम है, हीलियम कोले 2 इलैक्ट्रॉन हैं तो यह दूजा इलैक्ट्रॉन भी पहली शैल दे विच ही आएगा, क्योंकि पहली शैल जो है यह वध तो वध 2 इलैक्ट्रॉन ही लै सकती है। इस तो बाद देखो बच्चे लीथियम के कोले 3 इलैक्ट्रॉन हैं तो देखो पहली शैल दे विच 2 इलैक्ट्रॉन पूरे हो गए ने तो हुण असीं उदों अगली शैल दे विच इलैक्ट्रॉन भरना शुरू किया है। तो लीथियम का जो तीसरा इलैक्ट्रॉन है वह साडी दूसरी शैल दे विच आएगा। इस तरह ही बेरीलियम दे विच 4 इलैक्ट्रॉन हैं तो चौथा इलैक्ट्रॉन जो है वो दूसरी शैल दे विच आएगा। इस तरह बच्चे जो दूसरी शैल दे विच 8 इलैक्ट्रॉन पूरे हो गए तो उस तो बाद जिहड़ा इलैक्ट्रॉन होगा, जिस तरह कि सोडियम कोले बच्चे 11 इलैक्ट्रॉन हैं तो वध तो वध 2 पहली दे विच आ सकते हैं तो 8 दूजी दे विच आ सकते हैं। तो 8 ते 2 कितने हो गए 10, तो जो 11वां इलैक्ट्रॉन है बच्चे वो तीजी शैल दे विच आएगा। इस तरह तीजी शैल दे विच फिर असीं इलैक्ट्रॉन जो हैं वो भरने शुरू करांगे। हाँ जी बच्चे, अगे आ गया वैलेंसी जां संयोजकता। पहला देखो डेफिनेशन, वैलेंसी इज डिफाइंड एज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एलिमेंट। इट इज डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलैक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द एटम। तो बच्चे वैलेंसी जां संयोजकता की है? तो यह वैलेंसी जां संयोजकता की है किसी परमाणु की दूजे परमाणुओं के नाल जुड़न की समर्था नूं संयोजकता कहा जाता है। तो बच्चे जे किसी परमाणु कोल अपनी बाहरली शैल दे विच 8 तो घट इलैक्ट्रॉन होण तां ओह किसी दूजे परमाणु के नाल अपने इलैक्ट्रॉन जां सांझे कर सकता है, जां किसी होर तो इलैक्ट्रॉन लै सकता है, जां अपने किसी होर जां अपने इलैक्ट्रॉन किसी होर परमाणु नूं दे सकता है। द इलैक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटरमोस्ट शैल ऑफ एन एटम आर नोन एज वैलेंस इलैक्ट्रॉन। तो बच्चे ये संयोजक इलैक्ट्रॉन जां वैलेंस इलैक्ट्रॉन वो इलैक्ट्रॉन होंदे हन जो किसी परमाणु की सब तो बाहरली शैल दे विच मौजूद होंदे हन। तो इत्थे देखो, जे किसी परमाणु की बाहरली शैल दे विच मान लो 1 इलैक्ट्रॉन है तो उस परमाणु की संयोजकता होएगी 1। जे किसी परमाणु की सब तो बाहरली शैल दे विच 2 इलैक्ट्रॉन हैं तो उसकी संयोजकता होगी 2। जे किसी परमाणु की बाहरली शैल दे विच 3 इलैक्ट्रॉन हैं तो संयोजकता होगी 3। जे किसी परमाणु की बाहरली शैल दे विच 4 इलैक्ट्रॉन हैं तो उसकी संयोजकता होगी 4। पर बच्चे इत्थे ध्यान देने वाली गल है कि जे किसी परमाणु की बाहरली शैल दे विच 5 इलैक्ट्रॉन होण तो उसकी संयोजकता 5 नहीं होगी। तो उसकी संयोजकता कढ़ण दे लई असीं की करांगे, असीं 8 दे विचों 5 नूं माइनस करांगे तो उस परमाणु की संयोजकता होगी 3। इस तरह ही जे किसी परमाणु की बाहरली शैल दे विच 6 इलैक्ट्रॉन हैं तो उसकी संयोजकता कितनी होगी बच्चे 8 - 6 2। तो जे किसी परमाणु की बाहरली शैल दे विच 7 इलैक्ट्रॉन हैं तो उसकी संयोजकता कितनी होगी बच्चे 8 - 7 1। तो जे किसी परमाणु की बाहरली शैल दे विच
8 इलैक्ट्रॉन होण तां उहदी संयोजकता कितनी होएगी 0, क्योंकि आपां ने पढ़िया है कि सब तो बाहरली शैल दे विच वध तो वध 8 इलैक्ट्रॉन ही आ सकते हैं। हाँ जी बच्चे, हुण ये टेबल 4.1 दिता गया है जिस विच वख-वख एटम्स दियां वैलेंसी जां संयोजकता दिखाई गई है। जिस तरह के हाइड्रोजन, इसका सिंबल की है H, इसका एटॉमिक नंबर कितना बच्चे 1, नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये प्रोटॉन की गिनती कितनी है 1, न्यूट्रॉन ये कोई नहीं है, तो इलैक्ट्रॉन कितने ने 1, तो जिहड़ा ये कोले जो है इलैक्ट्रॉन जो हैं एक है, तो ये इलैक्ट्रॉन बच्चे इस हाइड्रोजन के परमाणु के किहड़ी शैल दे विच आएगा, पहली शैल दे विच, जिन्हों असीं के शैल कहने आ। तो हुण के शैल दे विच क्योंकि बच्चे वध तो वध 2 इलैक्ट्रॉन ही आ सकते हैं, तो यह भी गल नोट करने वाली है कि जो सब तो पहली शैल है उस दे विच वध तो वध 2 इलैक्ट्रॉन ही आ सकते हैं। इसलिए इस शैल दे विच हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी होएगी, हाइड्रोजन की संयोजकता होएगी 1, क्योंकि पहली शैल दे विच वध तो वध 2 इलैक्ट्रॉन ही आ सकते हैं, तो हाइड्रोजन कोले अपने कोले 1 इलैक्ट्रॉन हैगा, तो इसनूं अपनी शैल नूं पूरी करने के लिए 1 इलैक्ट्रॉन होर चाहिदा है, तो इसलिए हाइड्रोजन की जो संयोजकता जो वैलेंसी है वो कितनी है 1। इस तरह बच्चे हीलियम जो है, हीलियम का संकेत की है He, इसका एटॉमिक नंबर कितना बच्चे 2, ये 2 प्रोटॉन्स हैं ते 2 न्यूट्रॉन्स हैं ते 2 इलैक्ट्रॉन्स हैं। तो हुण देखो बच्चे हीलियम कोले 2 इलैक्ट्रॉन्स हैं, तो सानू पता है कि पहली शैल दे विच वध तो वध 2 इलैक्ट्रॉन ही आ सकते हैं, तो इसलिए हीलियम की संयोजकता बच्चे कितनी होगी 0। इस तरह ही लिथियम है, सिंबल Li, एटॉमिक नंबर 3 आ गया, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने बच्चे इसके 3, न्यूट्रॉन्स 4, तो नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन कितने 3। तो बच्चे क्योंकि इसके नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन जिहड़े है 3 है, तो इसके जो पहले 2 इलैक्ट्रॉन हैं वो इसकी पहली शैल दे विच आउणगे, ते जो 1 इलैक्ट्रॉन जो रह गया, क्योंकि 3 इलैक्ट्रॉन हैं, तो जो 2 इलैक्ट्रॉन हैं वो पहली शैल दे विच आ जाणगे, ते 1 इलैक्ट्रॉन जो है वो दूसरी शैल जिसनूं असीं L शैल कहते हैं उहदे विच आएगा। तो जिस तरह तुहानूं दस्सिया है कि जे सब तो बाहरली शैल दे विच 1 इलैक्ट्रॉन है तो उसकी वैलेंसी जां संयोजकता कितनी होगी 1। इस तरह बच्चे बेरीलियम दे विच देखो, इस दे कोले कितनी हैगी, बाहरली शैल दे विच कितने इलैक्ट्रॉन आ गए 2, इसकी संयोजकता कितनी होगी 2। इस तरह ही बोरोन, बोरोन दे विच बाहरली शैल ते 3 इलैक्ट्रॉन है, संयोजकता जां वैलेंसी कितनी होगी बच्चे 3। इस तरह ही कार्बन, कार्बन दे विच देखो बच्चे बाहरली शैल दे विच 4 इलैक्ट्रॉन हैं, तो इसकी संयोजकता कितनी होगी 4। कार्बन तो बाद बच्चे नाइट्रोजन, नाइट्रोजन दे विच तुसीं देखो बाहरली शैल दे विच कितने इलैक्ट्रॉन ने 5, तो इसकी संयोजकता कितनी होगी, तुहानूं दस्सिया भी जे परमाणु दे विच बाहरली शैल दे विच 4 तो ज़्यादा इलैक्ट्रॉन आ गए हैं, 5 हैं, तो इसकी संयोजकता 5 नहीं होएगी, तो इसकी संयोजकता कितनी होगी बच्चे 8 चों असीं 5 माइनस करांगे तो इसकी संयोजकता कितनी होगी 3, जां वैलेंसी कितनी होगी 3। इस तरह ही जिस दे विच 6 इलैक्ट्रॉन हैं बाहरली शैल दे विच, तो 8 - 6, तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी 2। 7 वाले दी 8 - 7 वैलेंसी कितनी होगी 1, जिहदे कोले 8 है उसकी वैलेंसी कितनी होगी बच्चे, क्योंकि बाहरली शैल दे विच वध तो वध 8 इलैक्ट्रॉन ही आ सकते हैं, तो अपने कोले बाहरली शैल दे विच 8 इलैक्ट्रॉन हैगे हैं, तो इसलिए इसकी संयोजकता कितनी होगी बच्चे 0। तो इस तरह तुसीं एक तां बच्चे इन्हां दे जो तत्त हैं इन्हां दे ये सिंबल जरूर याद कर लेने हैं, इन्हां विच किन्ने प्रोटॉन हैं, किन्ने न्यूट्रॉन हैं, किन्ने इलैक्ट्रॉन हैं, तो इन्हां दी वैलेंसी किस तरह कढनी है ये तुहानूं पता लग गया है। हाँ जी बच्चे, इस तो बाद आ गया एटॉमिक नंबर जां परमाणु संख्या की हुंदी है। तो एटॉमिक नंबर, इट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ऑफ एन एटम विच डिटरमाइन इट्स एटॉमिक नंबर, इट इज डिनोटेड बाय Z। तो बच्चे परमाणु के केंद्र विच मौजूद प्रोटॉनां की संख्या नूं असीं
परमाणु संख्या कहने हाँ। इस परमाणु संख्या नूं असीं Z दे नाल प्रदर्शित करते हैं। तो जिस तरह कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन कोले किन्ने प्रोटॉन हैं बच्चे? 1। तो हाइड्रोजन की जो परमाणु संख्या है वो कितनी है? 1। इसी तरह ही बच्चे जो कार्बन है, कार्बन कोल किन्ने प्रोटॉन्स हैं? 6। तो कार्बन की जो परमाणु संख्या या कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना होगा? Z कितना होगा? 6। Z की है बच्चे? ये Z जो है ये एटॉमिक नंबर या परमाणु संख्या नूं प्रदर्शित करता है। तो ये 6 की है कि कार्बन दे विच किन्ने प्रोटॉन हैं। इसी तरह ही हाइड्रोजन दे विच प्रोटॉन किन्ने हैं? वो 1 है। तो किसी परमाणु दे विच प्रोटॉनां की संख्या कितनी है, उस संख्या नूं असीं की कहने हैं बच्चे? परमाणु संख्या। ते इस नूं असीं Z दे नाल प्रदर्शित करते हैं। Therefore, the atomic number is defined as the total number of protons present in the nucleus of an atom। तो इसलिए जो एटॉमिक नंबर है वो की है बच्चे? किसी परमाणु के केंद्र विच किन्ने प्रोटॉन हैं, उन्हां प्रोटॉनां की कुल संख्या नूं असीं बच्चे की कहने हाँ? परमाणु संख्या। हाँ जी बच्चे, हुण आ गया मास नंबर या पुंज संख्या। तो मास नंबर की है? द मास नंबर इज डिफाइंड एज द सम ऑफ द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। तो बच्चे ये मास नंबर या पुंज संख्या की है? तो यह किसी एटम के न्यूक्लियस दे विच कुल प्रोटॉन अते कुल न्यूट्रॉन किन्ने हैं, उन्हां दे जोड़ नूं असीं की कहने बच्चे? मास नंबर। तां किसी एटम दे न्यूक्लियस दे विच प्रोटॉन अते न्यूट्रॉन दे जोड़ नूं असीं की कहने बच्चे? मास नंबर। तां इस जो मास नंबर है इस नूं असीं A दे नाल डिनोट करदे हां। तां बच्चे जे असीं किसी एलीमेंट का सिंबल लिखना है तो उसका मास नंबर अते एटॉमिक नंबर भी दिखाना है, तां उस एलीमेंट का जो मास नंबर होएगा वो ऊपर लिखा जाता है ते उस एलीमेंट का जो एटॉमिक नंबर है वो नीचे लिखा जाता है। जिस तरह की एग्जाम्पल दी है बोरोन, तो बोरोन के ऊपर जो ये 11 लिखा है ये बोरोन का मास नंबर है, ते ये जो 5 लिखा है ये बोरोन का एटॉमिक नंबर है। मास नंबर बच्चे तुहानू पता लग गया कि मास नंबर की है? किसी एटम के न्यूक्लियस विच मौजूद प्रोटॉन अते न्यूट्रॉनां की कुल संख्या नू मास नंबर कहा जाता है। जबकि एटॉमिक नंबर की है? किसी एटम के न्यूक्लियस दे विच मौजूद कल्ले प्रोटॉन की संख्या नू एटॉमिक नंबर कहा जाता है। तां बोरोन दे विच की है? बोरोन दे विच देखो 5 प्रोटॉन हैं, इसलिए बोरोन का एटॉमिक नंबर कितना है? 5। ते 11 की है बच्चे? प्रोटॉन अते न्यूट्रॉन का जोड़ जो है वो की है? मास नंबर है, इसलिए बोरोन का मास नंबर कितना बच्चे? 11। हाँ जी बच्चे, अगे आ गया आइसोटोप्स या समस्थानक। आइसोटोप की होंगे? आइसोटोप्स आर डिफाइंड एज द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर्स। तो बच्चे आइसोटोप या समस्थानक वो तत्व होंगे हैं जिन्हां दे जो परमाणु अंक हैं वो तो बराबर होंगे हैं, पर उन्हां दी पुंज अंक या उन्हां दी पुंज संख्या जो है वो वक्खो वक्खरी होंदी है। उदाहरण के तौर पर हाइड्रोजन जो है इसके 3 आइसोटोप होंगे हैं, प्रोटियम 1H1, ड्यूटीरियम 2H1, ट्रीटियम 3H1। तो देखो बच्चे इन्हां दे विच जो प्रोटियम, ड्यूटीरियम या ट्रीटियम हैं, इन्हां दे विच जिहड़ी इन्हां दा एटॉमिक नंबर है, प्रोटियम का एटॉमिक नंबर भी 1 है, ड्यूटीरियम का एटॉमिक नंबर भी 1 है,
ट्रीटियम का एटॉमिक नंबर भी 1 है, पर प्रोटियम का मास नंबर 1 है, ड्यूटीरियम का मास नंबर 2 है, ट्रीटियम का मास नंबर 3 है। तो इस तरह क्योंकि इन्हां दा एटॉमिक नंबर सेम है पर मास नंबर अलग अलग है, इसलिए यह तीनों जो हैं ये हाइड्रोजन के आइसोटोप्स या समस्थानक हैं। इस तो बाद आ गया बच्चे यूजेस ऑफ आइसोटोप या समस्थानकों की वरतों। एन आइसोटोप ऑफ यूरेनियम इज यूज्ड एज अ फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स। तो बच्चे ये जो यूरेनियम का जो समस्थानक है वो की है न्यूक्लियर रिएक्टर दे विच की हैगा बालन के तौर पर वरत्या जाता है। एन आइसोटोप ऑफ कोबाल्ट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। तो बच्चे जो कोबाल्ट का जो आइसोटोप है, कोबाल्ट का जो समस्थानक है वो कैंसर के इलाज के लिए वरत्या जाता है। एन आइसोटोप ऑफ आयोडीन इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ गोइटर। तो बच्चे आयोडीन का जो आइसोटोप है या आयोडीन का जो समस्थानक है वो की है गोइटर के इलाज के लिए वरत्या जाता है। हाँ जी बच्चे, अगे आ गया आइसोबार्स या संभारिक। आइसोबार्स या संभारिक की होंदे हन? देखो, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स with different atomic numbers which have the same mass number are known as isobars। तो बच्चे आइसोबार या संभारिक की होंदे हन? वो तत्त जिन्हां दे एटॉमिक नंबर या परमाणु संख्या वक्खो वक्खरी होवे पर उन्हां दे मास नंबर या पुंज संख्या समान होवे, तो उन्हां तत्तां नूं असीं की कहने आ आइसोबार या संभारिक। तो बच्चे मैनूं उम्मीद है कि तुहानूं साडा अज दा इह लैक्चर समझ आ गया होवेगा। जे तुहानूं साडा अज दा इह लैक्चर वधिया लग्या तो साडे चैनल नूं लाइक, शेयर अते सबसक्राइब जरूर करो। अज दे इस लैक्चर नूं ध्यान नाल सुणन दे लई तुहाडे सब दा बहुत बहुत धन्नवाद।